गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 14 साराक्षर उसका सेकंड पेज समझने जा रहे हैं। ठीक है, साराक्षરના લેખિકા પિંકીબેન પંડ્યા છે और उस लेसन में हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हार्दिक और मेहुल दोनों आपस में बात करते हैं और नोट की तारीफ़ करते हैं, राइटिंग की तारीफ़ करते हैं। और किसकी राइटिंग यहाँ पे अच्छी थी? मेहुल की। ओके, तो हार्दिक उसकी नोट की तारीफ़ करता है, तो बोलता है कि भाई महंगी नोट है, इसकी वजह से राइटिंग अच्छे आ रहे। तो मेहुल कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उतने में सोनल आती है और दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है और वो कहती कि तुम्हें यहाँ मेहुल को बुलाने के लिए भेजा और तुम खुद ही बैठ गए। और अब आगे सोनल, मेहुल और हार्दिक की क्या बातचीत चलती है वो देखते हैं। હવે મેહુલ કહે છે એ મને કહે છે કે મારી નોટમાં પાના લીસા છે એટલે મારા અક્ષર સરસ આવે છે. એવું હોય કંઈ? એવું તે કંઈ હોતું હશે? ઓકે, તો એવો સવાલ સોનલને પૂછે છે મેહુલ કે હાર્દિકનું માનવું છે કે મારી પાસે મોંઘી નોટ, મોંઘી એટલે કે મહેંગી નોટ હે और એના પાના લીસા છે, સારા છે, સ્મૂથ છે, એટલા માટે મારા અક્ષર સારા આવે છે. એવું કંઈ હોતું હશે? એવો સવાલ મેહુલ પૂછે છે. તો સોનલ કહે છે ના યાર, એવું તો ના હોય. जो ने मारा पप्पा मारा माटे मोंगी नोट क्या लावे छे कि मेरे पापा मेरे लिए महंगी नोट नहीं लाते हैं. हार्दिक कहे मारा पप्पा तो हूँ कहूँ तो पण लावता नहीं, तो मेरे पापा को मैं बोलता हूँ तो भी मेरे पापा मुझे अच्छी नोट लाके नहीं देते. तो उतने में उनकी चौथी दोस्त राधा आती है और वो कहती है एवी बधी तो पप्पा ने ज खबर पड़े ने, जे अपना कामनु होय ए मोंघो होय तो पण लावे अने कामनु ना होय तो ना पण लावे. तो राधा का मानना है कि ये सारी बातें तो पापा को समझ आती है कि जो हमारे काम की चीज़ होगी, चाहे वो महंगी होगी या सस्ती होगी, पापा ज़रूर लाएंगे, पर जो चीज़ हमारे काम की नहीं होगी तो वो नहीं लाएंगे. एमां शुं? हार्दिक कहे पण एटले तो मारा अक्षर सारा नहीं आवता. तो वो अपनी राइटिंग खराब आने का जो गलती है वो उसका टोकरा वो अपने पापा के ऊपर डाल रहे कि मेरे पापा मुझे महंगी नोट लाके नहीं दे रहे, इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी आती नहीं है, मारा अक्षर सारा नहीं आता. सोनल कहे એવું કશું नहीं, मारा अक्षर तो गमे तेना पर लखो पण सरस आवे. ओके, तो यहाँ हमें समझ आता है कि एक मेहुल की राइटिंग अच्छी है और दूसरी सोनल की राइटिंग अच्छी है. तो सोनल कहती है कि मैं तो किसी भी नोट में लिखूँ पर मेरी राइटिंग तो अच्छी आती है. तो राधा क्या कहती है सोनल की राइटिंग के लिए? ओके, ए तो तू अणीवाળી पेंसिलથી લખી છે ને એના લીધે તારા અક્ષર સારા આવે છે. हार्दिक का मानना था कि मेहुल के पास महंगी नोट है, उस नोट के पेज बहुत ही લીસા એટલે સ્મૂથ છે, એટલા માટે એના અક્ષર સારા આવે છે. અને રાધાનું માનવું એવું છે કે સોનલ અણીવાળી पेंसिलથી, मतलब छिलकर बिल्कुल शार्प करके लिखते ना वैसी पेंसिल, नुकीली पेंसिल, तो अणीवाળી पेंसिलથી લખે છે એટલા માટે એના અક્ષર સારા આવે છે. તો એટલામાં એમનો બીજો નવો દોસ્ત આવે છે, એનું નામ છે અશરફ. એમાં જ તો આખો દિવસ पेंसिल छोल छोल करती હોય છે. तभी हमने देखा है कि तू हमेशा देखो तब पेंसिल को छीलती रहती है. तो हार्दिक कहे છે ને 2 દિવસમાં એક પેન્સિલ પૂરી થઈ જાય, કે એના 2 દિવસમાં तो एक आखी पेंसिलें पूरी करी नाखी है. सोनल कहे ये तो अणी टूटी जाए तो छूलवी ज पड़े ने, कि उसकी नोक टूट जाएगी तो उसको छीलना तो पड़ेगा कि नहीं. अने पेंसिल बटकनी होय तो शू करूँ? बटकनी मतलब कच्ची पेंसिल कि जल्दी से टूट जाती उसके पॉइंट, तो ऐसी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ समझ आया कि मेहुलना अक्षर सारा है અને સોનલના અક્ષર સારા છે. સારા અક્ષર માટે હાર્દિક, મેહુલના સારા અક્ષર માટે હાર્દિક શું માને છે કે એના પાસે મોંઘી નોટ છે, એના પાના લીસા છે, એટલા માટે એના અક્ષર સારા આવે છે. સોનલના અક્ષર શેનાથી સારા આવે છે? અણીવાળી पेंसिलથી લખે છે એટલા માટે. એવું કોણ માને છે? राधा. ओके, अब आगे का पेज समझते हैं. अब आगे के पेज में राधा आगे क्या कहती है? राधा कहे સંચાતી છોલે છે ને એટલે કદાચ તૂટી જતી હશે, બ્લેડથી છોલીશ તો નહીં તૂટે. તો એના માટે એડવાઇસ આપે છે कि तू संचाती मतलब शॉर्पनर थी एनाथी छोले छे, छिलती है इसीलिए उसकी पॉइंट टूट जाती होगी, इससे अच्छा तो तू ब्लेड से छिल तो उसकी नोक टूटेगी नहीं. धवल, अब नया दोस्त आता है धवल. धवल कहे છે પણ બ્લેડથી છોલવા જતાં पेंसिल ने बदले आंगળી છોલાઈ જાય तो कि अगर हम ब्लेड से छिलेंगे तो पेंसिल छीलते छीलते कहीं उंगली छील गई तो क्या करेंगे? अशरफ कहे मारी पासे तो एवी ब्लेड છે કે અણી ભક્કમદાર થાય પણ જરાય વાગે નહીં,
ठीक है, मेरे पास तो ऐसी प्लेट है कि उससे पेंसिल का पॉइंट बहुत ही अच्छा होता है और उंगली में भी लगता नहीं है। तो राधा कही, पण तारा पप्पा तो कहता था कि तारा अक्षर खूब गंदा छे। तो यहाँ पे अशरफ की राइटिंग भी गंदे है, हार्दिक की राइटिंग भी गंदी है। तो राधा कहती है कि तेरे पापा कहते थे कि तेरी राइटिंग बहुत गंदी है। अशरफ कहे, अबू तो एम ज कहे छे, कलम थी लखीए तो अक्षर सारा आवे। मेरे पापा तो ऐसे ही बोलते हैं, अबू मतलब पापा, कलम थी लखीए तो अक्षर सरस आवे। तो अब अशरफ का मानना है कि हम कलम से लिखेंगे तो राइटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ सभी की एडवाइस याद रखना, किससे लिखते हैं तो अच्छी राइटिंग आती है। मेहुल कहे, हाँ कलम वड़ी शू छे। तो उसको पता नहीं है, कलम नाम पहली बार उसने सुना, तो वो पूछता है मेहुल कि अब ये कलम होती क्या है। तो अशरफ कहे, एक जातनी पेन ज कहेवाय, ठीक है, एक तरह की पेन है। एना अब ये पॉइंट अंडरलाइन करना, बरूक एक एवा कशाकने पेन्सिल जेटली लाकड़ीने આગળથી તીરછી છોલે એટલે એનાથી શું બને, આ कलम बने। ओके, कि एक जातनी पेन कहवाय। बरू के एवा कशाकनी पेंसिल, मतलब वो लकड़ी का नाम है। बरू की लकड़ी को तिरछा छील लेते हैं तो उससे तो एनाथी कलम बने छे। ओके, तो राधा कहे, लाकड़ी थी तो कोई लखातुं हशे कि लकड़ी को हम तिरछी छीलेंगे तो उससे कोई थोड़ी ना लिख पाता है। तो राधा कहती है, लाकड़ा थी कोई शू लखाय। तो धवल कहे छे, एमां शाही की रिफिल केवी रीते भराय, ठीक है, कि उसमें कुछ भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो शाही की रिफिल केवी रीते भराय, रिफिल डालनी पड़ती है उस लकड़ी में या इंक भरनी पड़ती है। अशरफे कलम में रिफिल ना नखाय अने एमां शाही पण न भराय। धवल कहे, तो पछी लकड़ी से कौन लिख सकता है, उसमें न तो इंक जाती है न रिफिल जाती, तो कैसे लिखेंगे। अशरफ कहे, कलम ने दवातमां एटले के खड़ियामां बोळवानुं अने एनाथी लखवानुं। अब ये पॉइंट अंडरलाइन करना। अशरफ शू कहे छे, कलम ने शेमां बोळवानुं छे, दवातमां। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। दवात एटले के खड़ियो, मतलब कि इंक पॉट। ओके, एमां बोळवाथी एनाथी लखवानुं। हार्दिक कहे, तो वारे घड़िए खड़ियामां ज बोळ्या करूँ, बार बार उसको इंक पॉट में ही डुबाते रहो और लिखते रहो। तो अशरफ कहे, हास तो पण एनाथी लिखाई बहुत सरस आवे। तो अशरफ का यहाँ मानना है उससे राइटिंग अच्छी आती, किससे, कलम से। तो कलम क्या है, बरू के कशाकनी लाकड़ी ने पेंसिल जेटली तिरछी छोलो एटले एनाथी कलम बने। ओके, और कलम में रिफिल या इंक नहीं आती, उसको किस में डुबोना पड़ता है, दवात में। ओके, तो आज हम यहाँ तक पॉइंट रखते हैं। आगे का जो धवल वाला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।